भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। चावल के दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसके बाद गैर बासमती चावल को 20% की एक्सपोर्ट कैटेगरी से हटा दिया गया है और बैन कैटेगरी यानी प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। इससे भारतीय व्यापारी सफेद चावल, सेमी मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या ना हो, उसे देश से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सरकार का ये फैसला 20 जुलाई से लागू हो गया है और देश से सफेद चावल का निर्यात बंद हो गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी है। DGFT ने कहा है कि गैर बासमती सफेद चावल, सेमी मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या ना हो, के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब भी कुछ मामलों में एक्सपोर्ट की अनुमति दी जाएगी। चावल की खेप को 4 अलग-अलग शर्तों के तहत एक्सपोर्ट की अनुमति दी जाएगी। एक्सपोर्ट की अनुमति वहीं दी जाएगी जहां शिपिंग बिल फाइल किया जा चुका है, जहां जाकर भारतीय बंदरगाहों पर लंगर डाले हुए हैं। अधिसूचना से पहले रोटेशन नंबर आवंटित कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार उन्हें भी अनुमति दी जाएगी जहां गैर बासमती चावल की खेप ग्राहकों को सौंपी जा चुकी है, यानी ग्राहकों के सिस्टम में पहले से रजिस्टर्ड हो चुकी है। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि वे देश जिन्हें अपनी फूड सिक्योरिटी जरूरतों को पूरा करना है, उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर उन्हें एक्सपोर्ट की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने ये फैसला कमजोर मानसून के चलते चावल दालों पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए लिया है। देश के कई राज्यों में मानसून में आवश्यकता अनुसार बारिश नहीं हुई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। खासकर चावल और दालों पर खतरा बढ़ गया है। 14 जुलाई तक कुल मिलाकर खरीफ बुआई कम रही है और इसमें 2% की गिरावट दर्ज की गई है। चावल का कुल बोया गया क्षेत्र 6.1% और दालों का 13.3% रहा। इसके साथ ही देश में कुछ महीनों से खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही है। गेहूं, चावल, दूध, सब्जियों के साथ साथ दालों के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस चावल के एक्सपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।